बहुत बहुत धन्यवाद। तारीख है 2 सितंबर 2023। समय हो गया है 12:10 AM। तो देखो ये है वीडियो चैन लाओ, ठीक है। नहीं अब साइकिल में तो लगा दी पहले ही। तो देखो मैं दो टूक बातें समझाता हूँ आपको बहुत साफ सीधे अक्षरों में। मैं कुछ बातें पूछना भी चाहता हूँ। मैंने कुछ सवाल लिखे हैं, इसका जवाब जो है आप लोगों को सोचना पड़ेगा और देना भी होगा। जब मैं आपके बिजनेस में दखल नहीं देता तो आप क्यों दखल देते हैं? ये सीधे सीधे जवाब तो देना होगा ना यार। जब सुनील आंडा जी नई गाड़ी खरीद के लाए, क्या मैंने पूछा भाई क्यों खरीद के लाया? या ड्राइवर के तौर पे ही किसी कंपनी में काम करते हैं, बाद में कह रहे हो कंपनी में, जो भी है मुझे नहीं पता, मैंने कुछ बोला? तो ज़रूरी है सुनील आंडा जी आपको बकरी वाले मामले में दिमाग लगाना है? आप जानते हुए हो यहाँ नया वाइल्ड लाइफ ऑफिसर कौन आया? मैं हूँ वो आदमी, वाइल्ड लाइफ ऑफिसर हूँ मैं यहाँ पे। असोला का नया वाइल्ड लाइफ ऑफिसर हूँ मैं। असोला का नया वाइल्ड लाइफ ऑफिसर हूँ मैं। असोला वाइल्ड लाइफ, वो सब जानते हैं मेरे को। आप पता कर लो किसी से भी। ऐसे ही थोड़ी मैं वहाँ जाके जंगल में टाइम पास करने बैठता हूँ। तो फिर अब वो बकरी वाले मामले में आप वहाँ जाके कह रहे हो कि भाई क्या कहते हैं बदमाशी चलेगी, ये है वो। आप जानते हो वहाँ पे जाना भी अलाउड नहीं है। अगर किसी ने पकड़ लिया ना वहाँ पे मेरी टीम के लड़कों ने, वापस नहीं आने देंगे। वहीं वहीं पकड़ के ना अंदर छोड़ाएंगे वो असोला वाइल्ड लाइफ में, वो अंदर ले जा करके। वाइल्ड लाइफ ऑफिसर हूँ मैं, असोला वाइल्ड लाइफ। मैं वहाँ तफड़ी मारने नहीं जाता, ड्यूटी है मेरी। मैं नया वाइल्ड लाइफ ऑफिसर हूँ। आंडा साहब, संजय आंडा नाम बताया आपने अपना, सुनील आंडा नहीं। दो भाई हो आप। वो तो कह रहा संजय आंडा जी है। हाँ तो वो कौन सा वहाँ पे गाड़ियों का कारखाना खोल के बैठा है? गाय पाल रहा है वो? क्या हो गया? गाय है उसकी, गाय घूमती फिरती रहती है, क्या हो गया इसमें? और वो जो मैडम बकरियां चरा रही हैं, तो बकरियां ही तो चरा रही है। कौन सा वहाँ पे उसने जो है मोटरसाइकिल का कारखाना खोल लिया है? गलत बात है ना। अब जब अभी आपको फ़ोन किया कि आप आ जाओ बकरियों के सौदे के लिए, तो वो आप जा नहीं रहे हो। आपने उसको धमकी दी थी। आप सब जानते हैं सौदा मैंने किया था। 8 करोड़ में जो है 2 करोड़ बकरियां खरीदी मैंने। वो वाइल्ड लाइफ की ज़मीन है। वाइल्ड लाइफ की ज़मीन बिकती है, क्यों नहीं बिकती? पर वहाँ मकान नहीं बन सकते। पालनी होती वाइल्ड लाइफ ही है। खरीदो आप, लाखों एकड़ ज़मीन खरीद लो, मना थोड़ी है, रजिस्ट्री हो जाती है। पर पालोगे वाइल्ड लाइफ ही वहाँ पे। ये ना यहाँ पे वो ज़मीन जो है 29 एकड़ ज़मीन का सौदा किया मैंने अभी हाथ के हाथ। जब आपने और भुवनेश्वर राणा जी ने, कालेश्वर राणा जी ने, सुरेश यादव ने, कपिल पहलवान ने, सबने जवाब दे दिया। आप कह रहे हो छोड़ना यार, पुरानी बात है, जो हो गया सो हो गया, नहीं करना हमें बकरियों का सौदा। और उन्होंने फिर फ़ोन किया आपको। तो आज फाइनल हो गया ना, सौदा हो गया। आप कह रहे हो कि यार अभी देखते हैं पैसा वैसा। भुवनेश्वर राणा जी कह रहे हैं मैं पुलिस लेके आता हूँ। वो कह रहा भाई सौदे के लिए आ जा भाई। कपिल पहलवान जी कह रहे हैं, किशन पहलवान जी कह रहे हैं मैं पैसे इकट्ठे करवाता हूँ, जरा पैसे निकाल इकट्ठे कर सारे। अच्छा ऐसे बिजनेसमैन हो यार। हमने तो यहाँ से एक ही बार में उनको बोला, मैं कितने पैसे हुए कितने बताए थे आपने, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है। कह रहा जी 8 करोड़ रुपए थे 2 करोड़ बकरी के। मैं कह लो जी 30 लाख रुपए एकड़। वो ज़मीन बकरी का सौदा नहीं है, ज़मीन का सौदा है। वो बकरियां भी वाइल्ड लाइफ में ही जाती हैं। आप समझ रहे हो बात को? और उसमें वो बकरियां जो है ना, वो एक आधा अपने अपने खाने के लिए इंडिविजुअल जो है ना अलाउड होती हैं, शिकार के लिए अलाउड नहीं होती हैं। गाय जो है ना वो दूध निकाल सकते हो, पर वो ये नहीं है कि आप वहाँ पे जो है पूरी मशीन लगा के गाय का दूध निकालना शुरू कर दो।
29 एकड़ ज़मीन 30 लाख रुपए एकड़ खरीदी है मैंने, बल्कि 30 लाख से भी कम पड़ेगी, 22 लाख रुपए एकड़ ज़मीन है। 22 मतलब सब खर्चा लगा के 26 लाख रुपए एकड़ है। 29 एकड़ ज़मीन खरीदी अभी मैंने करा साइन। वाह भाई वाह। जब मैं आप लोगों के काम में दखल नहीं दे रहा हूँ, मुझे तो पता भी नहीं आप लोग क्या करते हो नहीं करते हो ना, ज़रूरी है आपको किसी को मेरे नहीं। उससे पहले जब मेरे बकरी के, मैं क्या कह रहा हूँ आपको, जब बकरियों का सौदा की जब बात, उससे पहले तो आप लोगों ने कभी जाके बात नहीं करी वहाँ पे। क्या बात हो गई? नहीं, मेरे बाद ही क्यों जाके धमकी दी आपने वहाँ पे? वो खामखा वो लड़कियों को धमकी दे दिया आपने। ये गंदे गंदे इशारे कर रहा है, कौन था बीट अफसर ये? क्या बात है भाई साहब? हैं? रोकूं किसी दिन फिर मैं आपको? रोक लूं? जिंदगी में सारी गलती करना, मेरे नाम से धमकी मत दे देना कहीं जा करके। मैं कुछ नहीं कहूँगा, अगर मेरे नाम पे जाके कह दिया ना कहीं पे, वहीं रोक लूँगा मैं आपको। मैं आपसे ये पूछने जा रहा हूँ क्या बात हो गई? तो क्यों गए फिर आप वहाँ पे धमकी देने? आपने ना वाह को बकरी ना बेच दियो, मैं तुझे बता रहा हूँ ना। मैं वाह को भी देख लूँ, मैं तो को भी देख लूँ, रोक लूँ किसी दिन हैं? बड़ा अच्छा जवाब दिया उस लड़की ने आपको। तेरे से ज़्यादा औकात है मेरी। फिर आपने उसको गंदा सा इशारा भी किया। ये इसने सुनील आंडा या संजय आंडा जी ने भेजा इस बीट वाले को। दोबारा अगर कोई पुलिस वाला दिख गया ना वाइल्ड लाइफ में, वहाँ पे पकड़ के वहाँ अंदर असोला में छोड़ाऊंगा शेरों के पास। सारे 3 शेर ना अंदर घुस जाएंगे आई कार्ड के। हितेश नाम है मेरा, ये बैठा रहता हूँ यहाँ बाहर बाइक पे, और कान खोल के सुन लो। ये जो पिछला पार्क है ना, ये भी असोला वाइल्ड लाइफ में है। साकेत मेट्रो और इधर का सारा काम असोला वाइल्ड लाइफ में है। अकल ठिकाने लगा दूंगा मैं एक एक की। भाई आप उससे पहले जाके सौदा कर लेते ना, धमकी क्यों दे के आए मेरे बात करने के बाद बकरी कि उसको मत बेच दियो? भाई तू किशन पहलवान है, मान ली तेरी बात, या तू पहले चला जाता ना बात करने। मैं बुला लूँ तेरे को किसी दिन बाहर दुकान से तेरी हैं? बुला लूँ? क्या इज्जत रह जाएगी तेरी? अगर मुझे उसने कह दिया, अभी तो सिर्फ ये है कि फ़ोन पे बात हुई है, अगर मेरे को किसी ने किसी दिन कह दिया ना किशन पहलवान, तो कसम है मुझे मेरे मरे बाप की, तुझे तेरी दुकान से बाहर बुला लूँगा मैं। तू जानता नहीं अभी मेरे को, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ। कभी इसके कान में मूत्रा, कभी उसके कान में मूत्रा। अरे भाई बकरी का सौदा करना आता तो पहले कर लेता ना जाकर। रोका किसी ने? बकरियाँ वो आज से थोड़ी घुमा रही वहाँ पे। सही है गलत है? हाँ या ना? भाई पहले जाके बात कर लेता ना यार। भाई तू बहुत बड़ा हांडा है, तू बहुत बड़ी जोसेफाइन है, तेरा लौंडा बहुत पहलवान बन रहा है। मैंने कुछ कहा कभी? भनक भी लग गई ना मुझे, किसी ने अगर आके कह दिया ना मुझे, समझा? हांडा तू हांडा ना भूल जाएगा इस इलाके में। तू जानता नहीं मेरी आदत अभी, मैं रोके नहीं रुकूंगा किसी के। समझ मारी? बुला दूंगा पुलिस पंथी एक एक की, और बांध के ना वहाँ छोड़ाऊंगा असोला में। असोला वाइल्ड लाइफ ऑफिसर हूँ मैं। सारी नौकरियाँ पूरी करने के बाद वाइल्ड लाइफ ऑफिसर बनाऊँ मैं। बुलवा दूंगा मैं सबको, बिजनेसमैन और यहाँ पे बिल्डर बनना। बता यार वो बकरी घुमा रही यार, उसको मेरे नाम कह रहा, उसको मत बेच दियो बकरी, मैं तेरी ऐसी कर दूंगा। वाह क्या नीच किस्म के लोग हैं यार। अरे तो उसे क्यों बोल रहा है? मेरे से बात कर लेना। ये बैठा मैं कि तू बिजनेस बंद कर दे यहाँ, तू मेरे को रोक लेता ना यार। बहुत बड़ा बदमाश है तू। अरे यार वो साधारण सा व्यक्ति है यार, वो आराम से रह रहा है, गाय पाल रहा है, वो बकरी घुमा रही है, उसे क्यों धमकी दे के यार? तू कितना बड़ा पुलिस वाला है, उसे क्यों धमकी दे के आया तू? तू मेरे से बात कर लेता ना यार। मैं ये बैठा मैं बाइक पे यार अपने घर के बाहर, मैं तो कई दिन से बैठ रहा हूँ। मैंने कहा देखो तो सही यार किस किस को परेशानी हो रही है।
यार तू बहुत लंबा तगड़ा है, तू उस दिन मेरे बगल में भी आकर तो कोई बात हो तो मुझसे कर लेना। वो उसको क्यों धमकी दे रहा है यार, वो तो बेचारी बकरी घुमा रही है यार, उसको क्यों धमकी दे के आया तू? मैं जा रहा हूँ कई दिन से, अगर उसने मुझे कह दिया रोक के कि भाई साहब ये ऐसे ऐसे कह के गया है, मैं उसी दिन रोक लूंगा तुझे, और उसी दिन जो है ना तेरी अर्थी भी उठवा दूंगा मैं रोक के नहीं रुकता किसी का आंडा, याद रख लियो, आंडा ना भूल जाएगा गली में, तू और तेरा लौंडा और तेरी लुगाई, बना दूंगा मैं तुम्हारा सबका प्रोटोटाइप 2 मिनट में। बहुत दिन हो गए यार बर्दाश्त करते हुए। बता यार, वो साधारण सा है यार, वो अपना गडरिया है, वो जिप्सी है, एसटी कहलाते हैं वो लोग, शेड्यूल ट्राइब्स हैं। बता यार, उससे धमकी दे के आगे करे उसको बकरी मत बेच दियो, ये कोई तरीका है तुम्हारा? नहीं कोई तरीका है? कितना बड़ा बदमाश है यार तू, किशन पहलवान है क्या है तू? अरे यार वो तो साधारण सी महिला है, दो दो बहनें, एक उनकी बिटिया है, वो बकरियां घुमा रही, जाके उनको वहां धमकी दे के आ रहा बारी बारी घूम के हैं। यार मैं तो इधर से रोज आता जाता हूँ यार, मुझे रोक लेता यार, कह रहा बकरियों का सौदा नहीं करेगा तो बात कर लेता मेरे से। उसे क्यों बोला तूने, मैं ये पूछ रहा हूँ तुझे। और यही वो निकला नीच बीट वाला, हद हो गई यार। वो जो है ना, वो क्या नाम हो, जो बंदा जिसकी गाय है, वो एक तो इतना लंबा तगड़ा 7 फुटा, इन्हें देखा नहीं है लगता नजदीक से उसे। आंडा जिस दिन नजदीक से देख लेगा ना, समझ गया, तेरे को बुखार चढ़ जाएगा। 7 फुटा है वो, और ऐसे रखता रेजर मूछे रखता, रेजर है वो, और पता किस में है वो हैं? बता यार, उसको गाय पालता है, गाय पालने वाले को धमकी मत दे दियो, समझ में आ गई? अबे यार जंगल में पेड़ पौधे घास है, गाय बकरी नहीं खाएगी तो तुम खाओगे हैं? रजिस्ट्री है वो 29 एकड़ उसके नाम की, पर वाइल्ड लाइफ की है। कह रहा मैंने भी रखी हुई है गाय, अपना घूमती रहती है, मैं बैठा रहता हूँ चारपाई पे। कह रहा उतने से तो लाउड होती है सर। कह रहा वही है। कह रहा बाकी है किस किसने बनवाया है जबरदस्ती? अब क्या बिगाड़ लेगा हांडा मेरा? ले साइन कर दिया मैंने, अभी किया सौदा साइन, अब क्या बिगाड़ लेगा तू, तेरा लौंडा और ये जोसेफाइन रोसेफाइन हैं? 29 एकड़ का सौदा साइन किया मैंने, 26 लाख रुपए एकड़, बस। ₹26 लाख एकड़। वो दुकान है ना कोने पे चाय वाले की, वहां से मान ले, बल्कि वो कोने वाला घर भी बता रहा है कि उसी में आता है। नहीं अब क्या बिगाड़ लेगा किशन पहलवान तू? अजीब आदमी है, तो शर्म नहीं आई तुझे हैं? वो यार साधारण सी महिला है यार, 25-50 बकरियां लेके घुमा रही है। किशन पहलवान वो बीट वाला, ये सुनील आंडा और भुवनेश्वर राणा और कई लोग जाके उसे धमकी दे के आ रहे बार बार, तेरी बकरियां हैं ये, या तेरी बकरी है। अब क्या बिगाड़ लोगे मेरा? मैं हितेश हूँ, हितेश, A204 छतरपुर एनक्लेव फेस 1 गली नंबर 5, 29 एकड़ का सौदा किया बकरियों समेत, 2 करोड़ बकरियां, और उसमें गाय भी इंक्लूड है। और वहाँ मलबा डालना कर दो बंद, वरना पता है क्या, ट्रैक्टर और ट्रक वहीं रखवा लूँगा, और वो जो वहाँ दुकानें घर बना रखे ना, वो सब लेकर निकल जाऊँ वहाँ से, पतली गली से। समझ में आ रही है? हाँ, वाइल्ड लाइफ के अलावा कुछ नहीं यार। मैंने तो ज़मीन खरीदी, वो बंदरों के लिए खरीदी है यार। मैं कहा पेड़ पौधे देखता हूँ, मैं कई दिन से सोच रहा हूँ, मैंने कहा यार कौन से पेड़ पौधे सही रहेंगे यहाँ पे।
यार बंदर बंदर निकालने हैं यार, इधर से काफ़ी सारे बंदर आए हैं ना, वाइल्ड लाइफ में पकड़े गए हैं, पकड़े जाते हैं ना दूसरी जगहों से, लोग रखते हैं। मैं कई दिन से देख रहा था, मैंने और वाइल्ड लाइफ भी मंगाता हूँ भाई। मुझे अपार्टमेंट बनाने की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास रहने के लिए बहुत है। और ये जो अभी यहाँ पे जो मुनादी हुई है ना, मुनादी सुनी? मुनादी नहीं सुनी? मैं बता दूं अब तुम्हें, सुनो। भुवनेश्वर राणा, कालेश्वर राणा, पुष्पा, रेनू, नहीं रेनू का मकान नहीं है अभी, और ये क्या नाम है, कोने पे जो मकान है वो तनिष्क, और उसके बगल वाला मकान, और वो नागराज का रिश्तेदार, उसके बगल में क्रिश्चियन, सामने अमरूद के पेड़ वाला, उसके बगल वाला, और सुनील हांडा। हाँ, तुम्हारे मकान की मुनादी हुई थी उस दिन, जो उस दिन वहाँ पे ढोल बज रहे थे उसके घर पे। मुनादी समझता है? नीलामी, नीलामी का ढोल था वो, जिसे तुम फंक्शन सोच रहे थे, और वो तुम्हारा आखिरी खाना था। निकल लो अब यहाँ से, ये मेरा स्टाइल है सुनील हांडा। तेरे मकान की मुनादी पिटवा दी मैंने, मैं हितेश हूँ। आराम से चुपचाप बैठ के, जब बुला ले, किसको बुलाएगा। 11 मकान जब्त हुए उस दिन, अलसलीम खुद आया था, समझा? डिगड़ 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 डिगड़, ऐसे होती है मुनादी, समझा? हाँ जी, कुड़की जब्ती, कुड़की हो गई तुम सबकी, हंसी खुशी। पता लगा तुम्हें? सुनील हांडा मुनादी हुई है, मुनादी, जा पता कर ले, अदालत में भी और मेहरौली थाने में भी। बड़े तेरे जिगरी घूम रहे हैं ना। क्या कह रहा था ये पुलिस वाला? तू जब्ती नहीं होने देगा यहाँ, हैं? मैंने कराई, सरकारी जब्ती कराई है, सरकारी। अदालत की धौंस देते फिर रहे थे, सरकारी जब्ती करवाई मैंने। नागराज के रिश्तेदार के घर में जो फंक्शन था ना, वो कुड़की जब्ती का था। वो ढोल जब पिट रहे थे, जो उसको टोपी पहनाई थी ना, इसे कहता है टोपी पहनाना। सरकारी जब्ती लिए, तुम्हारे मकानों का मालिक मैं हूँ बे। अब पैसा मेरा है, ये मेरा स्टाइल है। किशन पहलवान कह रहा कोई जब्ती वाला है तो बताइए। सुन बे किशन पहलवान, बॉर्न इंटेलिजेंट है, बॉर्न इंटेलिजेंट, पैदाइशी दिमाग वाले हैं। ये मेरा दिमाग है, ठीक है? रिंकू, पुष्पा जी, कालेश्वर राणा, भुवनेश्वर राणा, जी हाँ, मुनादी पिटवा दी मैंने तुम्हारी सरेआम, और बैठ के चुपचाप देखता रहा। क्यों भाई? एक्सरसाइज कर रहा था। ये कोने पे अनवर खान के सामने वाला जो मकान है, ये भी गया मुनादी में, जी हाँ, समझ में आ गई? 11 मकान की मुनादी पिटवाई है मैंने, पैसे मैंने दिए थे उसको। कर फंक्शन, ठीक है? मालिक हूँ मैं, मालिक अब इन मकानों का, ठीक है? ये मेरा स्टाइल है बे। बोला किसको? सरकारी मुनादी पिटवाई है बे, सरकारी मुनादी। ढोल पिटवा दिया मैंने तुम्हारी इज्जत के। खाना खाने में मज़ा आया? पेट भर खाया ना आखिरी खाना? निकल लो अब यहाँ से। ये चैन लाओ वीडियो है, हॉरेबल वीडियोस हैं तुम्हारी ज़िंदगी में, ठीक है? हाँ, हॉरेबल, भयानक, ठीक है मैडम? और ये जो मकान में जो नए नए किराएदार ला के रख रहे हो ना, ज़रूरत नहीं है इनकी, ठीक है मैडम जी? हाँ, जो सुनील हांडा जी जो मकान में लेके आए ना, और जो सीक्रेट वॉइस में कह रहे हैं दिमाग की सोच में कि हाँ हाँ, वो एक मैडम घूमती है ना थोड़ी सी, हाँ हैवी वेट हैं, मकान हम जब्त करा देंगे। ऐसे नहीं होते मकान जब्त मैडम। अब एक काम करो तुम, कॉलोनी RWA वालों को भी बता दिया था हमने, जब्ती आ रही है। ये सोच रहे कैसे आएगी, पुलिस आएगी, ट्रक आएगा, ठीक है, गुंडे वंडे आएंगे। नहीं,
वो नागराज के घर पे जो फंक्शन हुआ था, जी हाँ, वो कुड़की जब्ती का था बे। मुनादी मैंने पिटवाई, तुम्हारे ढोल मैंने पिटवाए वहाँ पे, पीठ गड़गड़ 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 आराम से तबीयत से। ये उंगली दिखाई थी कान में मैंने, मर्दानगी कहते हैं इसे, सुन लो बेटा सबके सब। उस समय ना ये उंगली कान में डाल के मैं हिला रहा था, समझ गए खेल? हाँ बिल्कुल सही। अब बताओ क्या करोगे? भुवनेश्वर राणा वीडियो देख लियो, चैन लाओ, हैं? बस मैंने पिटवाई तेरी मुनादी, ठीक है? नागराज तेरा पहला घर तेरा ही जब्ती मारा मैंने, तेरे ही घर के बाहर ढोल पिटवा दिए, ये मेरा स्टाइल है, समझ में आई? हाँ का मतलब ना, ना का मतलब हाँ, हंसने का मतलब रोना, रोने का मतलब हंसना, ये तो तुम भूल ही गए। खुशी का मतलब दुख और दुख का मतलब खुशी, भूल गए ना? मैंने सिखाया तुम्हें। मैं हितेश हूँ, हितेश सुरेश मंडल का लड़का, यही है मेरा मकान। नाली खुदवाई थी ना मेरे घर के आगे, गुंडे हो तुम। खेल अभी शुरू भी नहीं हुआ हांडा, क्या बात कर दी यार। बहुत वजन दिखा रहा है, कभी कुत्ता घुमा रहा है, कभी कोच, कभी मैं, कोई बात नहीं, मेरी लाठी में आवाज़ नहीं होती है, ठीक है? मुझे सब पता था, अलसलीम जी ने मेरे को कहा, मैंने कहा जी आप चिंता ना करो, मैं सब जानता हूँ, आखिरी तक गेम मैं बस बचाता हूँ और कोई बात नहीं है, ठीक है? मैं मारूंगा ना तो हांडा मर जाओगे, पर मैं ऐसे नहीं मारता कि आईपीसी लग जाए। अब मार दिया मैंने तुम सबको, अब मार दिया मैंने तुम सबको, कहता ना भरे बाजार में, पता भी नहीं लगा तुमने किसी को। सुनील हांडा करा देख लेंगे, मदन गिर के हम अलसलीम को पकड़ने चले थे। एक बार जरा सरकारी रिकॉर्ड पता करिए, ये ढोल किस बात के थे और फंक्शन किस चीज़ का था। और 11 मकान में इसी में जब्ती और भी आ रही हैं, जी हाँ, 11 मकान जब्त किए थे उस दिन हमने, सरकारी ठप्पा लगा के फ़ोटो खींच के ले गए, सर ढोल बज गए इसके घर के आगे, खाना खिला दिया, दफ़ा हो जाए यहाँ से। और तू जो पाकिस्तान से आके यहाँ कुर्सी लगा के बैठा है ना भैया, अगर तू टीम में है तो खुशी की बात है, वरना कोई फ़ायदा नहीं है चैलेंज करके, ठीक है? हाँ, बाकी सब अपने अपने घर जो है ना, जहाँ के रहने वाले हो, कहाँ के रहने वाले भैया? भुवनेश्वर, गौवा कहाँ तुम? हजारीबाग, तो हजारीबाग निकल लो अब चुपचाप, ठीक है? सवेरे वाली गाड़ी से चले जाएंगे, क्यों? खूब नाच रहे बंदे, वहाँ नाचो, अब मेरी बारी। मैं अपने बाप को श्रद्धांजलि देता हूँ आज उनकी आत्मा को शांति मिलेगी, ठीक है? आज उनकी आत्मा तृप्त होगी। ये सामने वाला नहीं, ये मैं बोलता हूँ आज अपने पिता को, पिताश्री आप जिस लोक में भी हो, ठीक है, बदला लिए बिना मानूंगा नहीं मैं। ढोल पिटवा दिए इसके मैंने, ढोल मुनादी कुड़की जब फोटो खींच कर जमा करा दी, कहा बेटा का अपनी बर्बादी का खाना खा, ठीक है यार? मेरे 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 पिताजी का रहना आराम कर दिया है अकेले इस इंसान का, तो क्या हो गया यार, अकेले रह रहे तो क्या हो गया फिर, हैं? पूरी कॉलोनी के ढोल पिटवा दूंगा मैं, हितेश हूँ मैं। बोला कितने बड़े बदमाश और पहलवान तेरे पास, दिमाग अक्ल बड़ी है भैंस, अब बतावे ओए किशन पहलवान,
अकल बड़ी है भैंस, अब बोल बे। अकल बड़ी है भैंस, पैसा मैंने दिया था। और जानता उस मकान में जो कोने वाली दुकान है किसकी है? उसका शटर किसने खुलवाया? मैंने खुलवाया वो दुकान भी। भुवनेश्वर हूँ मैं, भुवनेश्वर। तेरी बर्बादी का ढोल पिटवा दिया भुवनेश्वर। बैठे बैठे, ये मेरा स्टाइल है। अब सलीम ने थोड़ी जल्दी कर दी, मैंने चलने देना यार, क्या आदमी है यार। 2-4 दिन फंक्शन और चलने देता और लपेटता इनको, एक बार और इसको टोपी पहना के घुमा के लाते। क्या उनका रघुवर दास और कितने मिनिस्टर है भुवनेश्वर आना तेरे साथ? कह रहे अदालत में हम देख लेंगे यार, देखते हैं कुर्की जब्ती कैसे आती है। ऐसे आती है वे, ऐसे आती है सरेआम बोल के गया सलीम, सरेआम। क्यों बैठा है ना बाइक पे, अब वो मालिक है तुम्हारे मकान का। ये सोच रहे कि चलो कोई बात नहीं, बोल गए तो क्या हो गया। अबे कुड़की जब्ती के ढोल थे वो, समझ में आई? कुड़की जब्ती के अदालती आदेश था वो। वाह भाई वाह, बीट अफसर कह रहा अरे कोई यार मुझसे बात करना, सुनील लांडा के मकान में घुस के बैठ गया। क्यों बे, निकलने यहाँ से। क्योंकि तेरे घर के आस पास भी ना कहीं पे पता कर लियो फंक्शन हुआ है, कोई ढोल बजे हैं, पता कर लियो। अब समझ गया रिंकू, समझ गई पुष्पा, समझे नहीं समझे? चल निकल लो मकान खाली करके। या अगला भी कोई नया पैंतरा दिखाऊं, कोई नया पैंतरा दिखाऊं? बोल तो दिखाऊं। फिर पहनाऊं किसी को टोपी? कोई बात नहीं, नुकसान तो दिया तुमने, पर तुम्हें ऐसा नुकसान दूंगा ना कि तुम्हारी ना आने वाली कई सदियों तक पुश्तें दोबारा सुरेश मंडल के परिवार से पंगा नहीं लेंगे। सब बर्बाद कर दूंगा तुम्हारा। मैंने कहा था अगर मेरे को गुस्सा आ गया ना तो जैसे पागल सांड ना भूसे के ढेर में सींग मारता, ऐसे उड़ा दूंगा तुम सबको। मेरा दिमाग है, पैसा मेहनत करी, और तुम्हारी ऐसी तैसी करने का ना कोई मौका हाथ से नहीं जाने दूंगा। अगर बात पैसे की है तो अब देखते हैं पैसा बड़ा या नाम। पहले एक बार किसी ने कहा था कि पैसा बड़ा या ताकत। मैंने कहा ताकत, ताकत लेके आता है, पैसा अपने आप आता है। देख मजा। भुवनेश्वर आना दोबारा ना चौड़ा होकर मत चलिए मेरे आगे से, मकान खाली कर। या अगला कोई पैतरा दिखाऊं? ओए कलेश्वर, दिखाऊं कोई और पैतरा हैं? कोई और दिखाऊं खेल? ये मेरा ब्रह्मांड है, और इस ब्रह्मांड का मैं ही ब्रह्मा, मैं ही विष्णु, मैं ही महेश हूँ। पंडित उमा शंकर शुक्ला के घर के आसपास भी सुना ढोल बजे कहीं? कहाँ कहाँ ढोल बजे, पता करना जरा बेटे। तुम्हारी शादियों के ढोल तुम्हारी बर्बादी के ना बना दिए ना, मेरा नाम भी हितेश नहीं। पैसा कहाँ है मेरा? ऐसे नहीं तो ऐसे। और तू सुनो अमरूद वाली, मकान खाली चाहिए। अमरूद का मकान जो लगा रखा है तेरी। हाँ, और उसके बगल में महाजन। महाजन कैसा लगा ये स्टाइल? आया मजा? कैसा लगा स्टाइल? मेरा स्टाइल है। तेरे मकान की कुड़की जब्ती के ढोल तेरे घर के आगे बजवाए मैंने, समझा? बॉर्न इंटेलिजेंट है हम लोग, पैदाइशी दिमाग वाले। अच्छा लगा? कुछ और सोचते हैं अगला। नहीं, मकान तो खाली करना है तुम्हें, और सामान समेत जब्ती हुई है।
एक चीज़ भी अगर हिली ना अंदर से, खाल खिंचवा दूंगा एक एक की। चुपचाप सवेरे वाली गाड़ी से सीधा हजारीबाग, भुवनेश्वर राणा, कालेश्वर राणा, पुष्पा सहारनपुर की है, चल निकल ले। और अगर तुमने से किसी ने भी इसका असर मेरे बीवी बच्चों पे आने की कोशिश करी और बात करने की भी कोशिश करी ना, तो तुम्हारी बर्बादी 10 गुना बढ़ा दूंगा मैं, 10 गुना। और सभी मकान के किराएदारों को एक ही बात कहूँगा, देखिए अगर आप लोग मेरे फेवर में बात कर रहे हैं तो कुछ समय के लिए आप अपने घर जाइए, वापस आके रहिएगा और इनको बोल दो उसने कुछ कहा है, ठीक है, सीधी सुथरी बात है। और अगर समझ में आए तो ठीक, नहीं समझ में आए तो ठीक। कैसा लगा? एक बात। अब दूसरी बात शुरू होती है, अमिताभ बच्चन चला था मीना को सपोर्ट करने। ओए ओए लंबे बैगन, स्टाइल देखा? क्या बढ़िया स्टाइल था ना। बंदे को टोपी पहना के पूरे मोहल्ले में घुमाया, भी पता नहीं क्या जब्ती भी हो गई पता नहीं लगा। फोटो खींचे, खचा खच खचक में लिख गया अदालत में तर मुनादी हो गई। फोटो बोलती नहीं है, वो सिर्फ मैं पढ़ सकता हूँ। हाँ, थाली भर भर के खाया नहीं खाया? अच्छा ठीक। अरे यार अल सलीम की ना बड़ी गंदी आदत है, जो बोलना ज़रूरी था आपके बीच में। चलने देते ना, भी 2-4 दिन और फंक्शन लगा, अच्छा खासा टेंट लगा था बेचारे। ये समझ में आई? जिसने मेरे पिताजी के साथ बदतमीजी करी थी ना बेटा, तुम्हारी तो इज्जत की ऐसी मारूंगा। बचाने वाला नहीं मिलेगा तुम्हें धरती पे। मैंने कहा था उस दिन, मीरा को हिंट दिया था मैंने, मीरा जी का भी मकान है उसमें, उस दिन 11 मकान है मैंने। नहीं, मुनादी की लिस्ट बन रही है ना अभी कि अगर इस कॉलोनी में कोई अपने आप को बहुत ज़्यादा पैसे वाला समझता हो ना, तो एक बार मेरी बात करा देना। इस कॉलोनी में मुझसे ज़्यादा पैसे वाला आदमी नहीं है कोई। फिर मैं कुछ नहीं बोला, इतना ही बोला था। क्या ना, प्रमोद महाजन जी का हवाला दे रही है पूरा, वो प्रमोद महाजन ग्रुप, वहाँ से ऐसे कैसे जब्ती हो जाएगी, देखते हैं अदालत से कौन आता है, आके भी कस के करके सामने काया भी मस्त। अब अगला पैंतरा सोचना पड़ेगा। बाहर हो तुम, और हंसी खुशी ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। देखो तुम इस मकान में रहने के लिए ना जद्दोजहद करोगे, किसी के हाथ पैर जोड़ोगे, और मैं तुम्हें इस मकान में ना रहने देने के लिए पैसा खर्च कर रहा हूँ। 10% दिया है मैंने, जी हाँ, रिकवरी टीम को अपनी, मेरी कंपनी में 10% कैश। बट डोंट टच इंटीरियर्स ऑफ माई हाउसेस। ये 11 मकान मेरे हैं, तनिष्क का मकान भी और इसके बगल वाला भी, हमें कोई मतलब नहीं। समझ में आई? जो जहाँ से आया ना बेटा, पहली ट्रेन से निकल लो, पहली ट्रेन से। पर जाते हुए याद रखना, बदतमीजी नहीं करना ट्रेन में, क्योंकि रेलवे का मालिक भी मैं ही हूँ। उतारना थे, उतार देंगे, कान पकड़ के, चल नीचे चल नीचे चल, तेज भाई की। सोच समझ के। सुनील हांडा, भुवनेश्वर राणा, कालेश्वर राणा, पुष्पा और महाजन, नागराज, तुम्हारी इज्जत के ढोल पिटवा दिए मैंने। पता कर ले अदालत में, मेहरौली थाने में पता कर ले। अच्छा सतबड़ी है, सतबड़ी। बंदा जो है मधुर के कोड में आ रहा, नागराज के मकान में। कौन मधुर वे? स्टाइल दिखा रहा, कभी कुछ कभी कुछ। तुझे पता भी है तेरे साथ हुआ क्या? कोई बात नहीं, जा।
ठीक है, मकान खाली चाहिए मुझे सुनिए अंडा, ठीक है। इस जन्म में तो तुम रहने दो, किसी और जन्म में देखना। चलो ओए स्कूटी वाले, निकलने यहाँ से, ऑटो और बाकी चीज़ें छोड़ के, सामान से मैं जपती है, चल निकल यहाँ से। नहीं, मुंह से अगर कहना पड़ेगा खुद आके तो इसके लिए तो बहुत बंदे हैं मेरे पास, वो तो पता नहीं क्या कर गुजरेंगे तुम्हारे साथ। और दिमाग लगाने को, दिमाग सोचो, मज़ा आ रहा है खेलने में उनके साथ, और खेलो, ठीक है। अब दूसरा टॉपिक है, जब एक्ट्रेसेस को खुद मेरे साथ काम करने में कोई दिक्कत नहीं है और वो खुद मेरे साथ काम करना चाहती है, एक्टर को प्रॉब्लम क्या हो रही है? ये अनुष्का शेट्टी के मामले में इसको क्या दिक्कत है? ये अजीब सा छुछुंदर जैसी शक्ल वाला, क्या बात हो गई भाई साहब? क्यों अनुष्का शेट्टी को धमकी भी दिया आपने? हैं? धमकी क्यों दिया आपने? क्या बात हो गई? ऐसे बहुत से मामले हैं। वो अचानक जाके वहाँ पहले खुद पिक्चर साइन करा और पैसे पूसे देने नहीं है। अनुष्का शेट्टी के पैसे क्यों नहीं दे रहे भैया? मेरे से पूछ रहे, कह रहे यार तेरे पिताजी कौन है, तेरे बाप का नाम क्या है? मैंने कहा गेट पे लिखा दिख नहीं रहा? तू पागल वागल है क्या? पागल वागल है क्या? दिख नहीं रहा क्या गेट पे क्या लिखा है? मैं अपनी जानता हूँ, मुझे बाकियों की नहीं पता। उनके बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं मुझे कोई मतलब नहीं है। जो कहा वो किया। पहले कहते हैं हितेश भाई कर क्या लेंगे, बाद में कहते हैं हितेश भाई ये क्या कर दिया। निकल जा भुवनेश्वर आना यहाँ से अब। और नहीं तो फिर अगला स्टेप जो है ना, गिरवान पकड़ के निकालेंगे। मेरे को तो ऐसे ही लग रहा है, क्योंकि कर्जा भी बढ़ रहा है तुम्हारे पे। 15,000 रुपये फ्लोर किराया है, 18,000 है, 18,000 रुपये पर फ्लोर है। हाँ, उसके मकान में कहा मोटा सा रह रहा है, कह रहा इसको तो बाद में देखूंगा। कह रहा आने देना मान की जब्ती। देखा बे, देख लिया। और सुनो क्या नाम है, हरे राम, मेरे मकान के आगे ना गाड़ी मत खड़ी किया कर। हैं, मेरे मकान के आगे गाड़ी मत खड़ी किया कर, स्कूटी भी वहीं ले जावे। अगर तुम्हारी गिरवान पकड़ के बात करनी होगी तो इसके लिए मेरे पास बहुत बंदे हैं। बहुत लोग हैं इसके लिए मेरे पास। यहाँ पे लीगल प्रोसीजर, भुवनेश्वर राणा, कालेश्वर राणा, पुष्पा, सुनील हांडा और जो 11 मकान मैंने बताया, इंक्लूड कुमुद महाजन, ठीक है, इन सब के मकानों को जब्त करने का कानूनी, जी हाँ, कार्य समाप्त होता है। लीगल प्रोसीजर हमने पूरा किया। जी हाँ, बाकायदा पढ़ के भी सुनाया गया, पूछ लो, नहीं सुनाया गया? यस। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अगला स्टेप हम बताएंगे। ये पैसा दिमाग से कमाया जाता है, मरवा के नहीं हैं। हम वो वाले हैं और अपना पैसा वसूलना जानते हैं, यही कहा था मैंने।
कि जो पैसा देना जानता है वो लेना भी जानता है। बताओ। अच्छा वो किराएदार जो है उसने ही भरपेट खाया। हाँ भाई, बहुत बहुत दिमाग बोलता तेरा यार। ये नागराज के रिश्तेदार के मकान में जो आया किराएदार, बड़ा दिमाग बोलता है यार तेरा। हम्म। ये स्कूटी वहीं खड़ी करेगा, घर कहाँ है तेरा? तो अपनी स्कूटी वहाँ खड़ी करना, या बताऊँ तुझे अभी? तू रहता कहाँ है? तो स्कूटी वहाँ खड़ी कर। गाड़ियाँ भी जब्त हुई हैं इनकी। हाँ, गाड़ी, सामान, जूते, चप्पल, और वो भी सबसे पुराने कपड़े पहन के निकलना है मकान से। अगर जरा सा भी नया कपड़ा देख लिया ना शरीर पे, तो देख ले फिर। सबसे पुराने फटे हुए कपड़े पहन के निकल बाहर। जूते चप्पल भी नहीं होने चाहिए। तू भी कुड़की जब्ती का खेल नहीं पता तुझे? ठीक है सुनील आंडा, बालों में ना ये नहीं, घर के अंदर रखा हुआ तेल वेल सब खत्म कर दे, साबुन वाबुन छोड़ दियो एकदम। हम्म। ठीक है, चिल्ला। ओए, कालेश्वर भुवनेश्वर, हमारी नाक ऊंची।